नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने बिजली ऑफिस में जड़ दिया ताला। महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा गया ज्ञापन। अवैध अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मकान को नगर निगम ने किया ध्वस्त और छठवें दिन भी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर डटे रहे मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी। तो आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने बिजली ऑफिस में जड़ दिया ताला। बिजली की भीषण तबाही से परेशान कला एवं खुर्द गांव के ग्रामीणों ने नेहरू नगर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद कार्यालय का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी गई, जिसके बाद कार्यालय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इधर स्थिति को भाप जिम्मेदार अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसे जल्द से जल्द निराकृत करने का आश्वासन दिया है। कला एवं खुर्द गांव के लोगों ने बताया कि विगत 1 वर्ष से विद्युत व्यवस्था खराब है, जिसमें ओढ़की खुर्द का ट्रांसफार्मर एवं ओढ़की कला का ट्रांसफार्मर खराब है। पूरे गांव की केबल तार जर्जर है एवं 11,000 केवीए हाई वोल्ट के साथ ही एक पोल में 440 वोल्ट की तार निकाली गई है। साथ ही तारों पर पेड़ पौधे टकराते हैं, जिससे आए दिन बिजली की समस्या बनी रहती है और वोल्टेज भी कम ज्यादा होता है। पूरे गांव की लाइन का वर्षों से कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं कराया गया है, जिससे बिजली की समस्या पूरे गांव में व्याप्त है। ट्रांसफार्मर लोड ज्यादा होने के चलते खराब हो जाते हैं। 1 वर्ष पहले गांव के ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा निकाल लिया गया, जिसे अब तक नहीं लगाया गया है। खेती का समय है, पर्याप्त लाइट न मिलने से खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा की गई मांगों को पूर्ण करने का कार्य विभाग कर रहा है। गांव से एक ट्रांसफार्मर चोरी होने व विभाग द्वारा निकाल ले जाने की भी बात कही जा रही है, जिसकी जांच होने के बाद ही कुछ किया जा सकेगा। मांगे थी कि विगत 1 वर्षों से हमारे गांव की जो विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप थी और उसको दुरुस्त करने के लिए कई बार पत्राचार किया गया और कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया, किंतु ये जो अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो खरीफ के सीज़न में क्योंकि धान का पूरा पानी पे डिपेंडेंट ये फसल होती है और उस फसल के लिए पानी प्रचुर मात्रा में पानी अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो इस बार का जो मौसम में भी है उस पूरी तरह से खेतों के लिए ठीक नहीं है, पानी मिल नहीं पा रहा है, नहर भी लेट स्टार्ट हुई है। तो उसमें क्या हुआ कि बिजली भी उसी तरह से धोखा दी। तो बिजली का जो धोखा देने का मुख्य वजह थी यही था कि तार जो केबल है, जो 11,000 की जो तारें हाई वोल्टेज की हैं, वो एक ही साथ रन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम आज से 25 वर्ष पूर्व जैसे रह रहे थे वैसे आज भी रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है अगर, तो उसकी जो तारें हैं, उसका जो ट्रांसफार्मर का लोड है और जो उसका मेंटेनेंस है, जो साइट क्लियरेंस होना चाहिए, वो प्रॉपर और टाइमली होना चाहिए। और ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो उसके कारण ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये कोई एक गांव की बात नहीं है, मैं प्रायः देखता हूं कि ऐसी घटनाएं सभी गांवों में हैं। सभी किसान परेशान हैं, सभी व्यक्ति परेशान हैं और इसके संदर्भ में मैं आज यहां पे ज्ञापन देने आया हूं। आप लोगों के द्वारा विद्युत विभाग के कार्यालय का तालाबंदी की गई? विद्युत विभाग की तालाबंदी की गई क्योंकि ट्रांसफार्मर जले हैं, कोई सुन नहीं रहा था। कितने बार हम लोग यहाँ पे आए, बोले, बात किए, पत्राचार किए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। मजबूरी में हम लोगों को ये करना पड़ा। अभी तालाबंदी के बाद कुछ बात बनी? अभी तो बात हुई है, ई साहब आए हैं, डी साहब, एसओ साहब आए हैं और आज 63 का एक ट्रांसफार्मर जा रहा है हमारे गांव में और संभवतः उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल या परसों तक एक और ट्रांसफार्मर जो जला है उसको भी बदल देंगे। गोविंदगढ़ डीसी अंतर्गत ग्राम उड़की का मामला है। ग्राम उड़की में विगत 2-3 वर्ष पहले एक ट्रांसफार्मर अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया था। विभाग को कई बार आगाह किया गया कि ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, उन्होंने नहीं लगाया। अभी कुछ दिन पहले कई ट्रांसफार्मर जले, उस लगाने में कभी कोताही बरतते हैं। खेती का समय है, किसानों को धान रोपण करना है, उसमें परेशानी हो रही है। जो वर्तमान समय में केबल है, केबल जर्जर हो चुकी है। कई बार गांव के लोग शिकायत की विभाग में, इनके कानों में जू नहीं रहेगा, इटामटोल करते रहे। आज मजबूर होकर कल यहाँ पे सूचना दी गई थी और
कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। आने के बाद देखा कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, तो इसके बाद ये तालाबंदी कर दिए और फिर अधिकारी आए तो उनको ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। एक त्वरित रूप से एक ट्रांसफार्मर भी भेज दिया गया है, जैसा कि जानकारी में आया है। आगे देखते हैं उनके आश्वासन पे है, नहीं आएंगे तो फिर अगला आंदोलन करेंगे। ये उड़की ग्राम में कुछ ट्रांसफार्मर की समस्या थी और मेंटेनेंस की समस्या थी, जिसके चलते ग्रामीण आए थे। उनका जो समस्या है उनका सुना गया और जिसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। 2 दिनों से ग्रामीणों की इनका वर्तमान में फ्राइडे को कंप्लेन इनकी आई थी। 63 kV का एक ट्रांसफार्मर था, वो जल गया था। तो सैटरडे संडे जो सतना स्टोर रहता है वो बंद रहता है। मंडे गाड़ी गई और आरटीओडी में इनका जो एक जला था 63 kV का, वो आज भेज दिया गया है। बाकी इनकी 2 समस्या ये है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर 2 साल पहले चोरी हो गया था, तो ये जांच का विषय है। और इनका एक और शिकायत है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर और था जो विभाग के द्वारा उठा लिया गया 2 साल पहले। तो ये 2 जो ट्रांसफार्मर के विषय में ये बताएं, ये जांच का विषय है और इसकी जो जानकारी ली जाएगी। जो उस समय पदस्थ थे, लाइनमैन थे, जो अधिकारी थे, कि ये जो 2 ट्रांसफार्मर अगर चोरी होता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है, 2 साल पहले किन कारणों से ट्रांसफार्मर हटाया गया। तो ये सब जांच का विषय है। इस जांच उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा गया ज्ञापन। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और देश में लगातार बढ़ रही बेतहाशा महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों को कम किए जाने की भी मांग की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल के निर्देशन पर महंगाई के विरोध में बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। टोल प्लाजा में नहीं लेते हैं और बदतमीजी का काम करते हैं और लूट मार का ड्रामा बनाए हैं। अगर देश का कोई फौजी भी जाता है, बॉर्डर क्रॉस करता है, तो उसके ऊपर वो करता है। मैं माननीय महोदय कलेक्टर साहब से शासन प्रशासन सबसे अनुरोध करते हैं कि टोल प्लाजा के बारे में ध्यान दें। रहा किसान का काला चिट्ठा के बारे में, किसान के बारे में देखें। दूसरा पॉइंट, किसान का जो खाद्य है, जो इसको अधिकार है कोटा में रखने का, वही रह सकता है। मैंने इसको जांच किया, जब देखा गया पूरे रीवा जिला मैंने चक्कर काटा कि हमारी जो किसान का खाद है वो कहाँ रखे हैं बनिया लोग। इनसे जब पूछा तो भाई तुमने खाद क्यों रखा, तब बोलता है कि हमारा मर्जी है। खाद रखने के लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। संरक्षण से हैं माननीय हरिशंकर शुक्ल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश के आधार पर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है जो राज्यपाल के पास जाना है। उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि डीजल पेट्रोल के जो दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ती ही जा रही है। साथ में हमने निवेदन उनसे किया है कि जो रीवा जिले में ग्रामीण अंचलों में बस का किराया, टोल टैक्स और जो अनियमितताएँ हैं, उसके संबंध में मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस संबंध में हमें आप देखें। और बिजली का बिल जो है, बिजली की आग मिचौनी जो है, वो जो है उसके संबंध में भी वो थोड़ा सा सख्ती से पेश आए। मेरा पहला निवेदन माननीय कलेक्टर महोदय से यह है कि ग्रामीण अंचलों में बिजली की वो अपार दुर्दशाएँ हैं कि बर्मा से खंभे गाड़ दिए जाते हैं, उनमें ना तो गिट्टी डाली जाती है, ना पत्थर डाले जाते हैं। वो बरसात के पानी से ज़मीन पे गिरा रहे हैं। खेतों में ट्रैक्टर चलना मुश्किल पड़ा है। ट्रैक्टर के छतरी में तार गिर रहे हैं, उससे आए दिन पता नहीं कितने मवेशी मर रहे हैं, आदमियों का पता नहीं कितने नुकसान होता है। मैं माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन सौंपने से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वाधिक दुर्दशाएँ ग्रामीण अंचलों में हम लोगों की हो रही है बिजली। सर, आप ज्ञापन देने आए हैं, किस चीज़ का ज्ञापन है, क्या उद्देश्य है आपका? माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के श्री हरिशंकर शुक्ल जी के निर्देश पर हम लोग आज यहाँ पर महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो भी माननीय अपने राज्यपाल जी के नाम से।
माननीय कलेक्टर महोदय का अनुरोध किया। क्योंकि बिजली के बिल बढ़े हैं आपके, और अनाप शनाप ये डीजल पेट्रोल ये सब के जो दाम बढ़े उसके लिए हम लोग लगे हैं कि कम करें और कराए जाए। निजात दिलाने के लिए हम उपभोक्ता प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपे हैं कि जो डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम हैं, जो गैस के बढ़े हुए दाम हैं, जो बिजली इतनी ज़्यादा आ रही है, बिजली के दाम को कम करे, माफ़ करे, डीजल पेट्रोल के दाम को कम करे, बढ़ी हुई महंगाई को कम करे, जिससे हमारे देश की गरीब जनता आराम से अपना गुजारा कर सके, जीवन यापन कर सके। इसके प्रयास में हम उपभोक्ता प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने ज्ञापन सौंपा है और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हम सभी की जरूर इस पर अमल करेंगे। अवैध अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मकान को नगर निगम ने किया ध्वस्त। हाल ही में कलेक्टर व निगम कमिश्नर द्वारा शहर की व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए जाने की दिशा में गांधी कॉम्प्लेक्स सहित नगर की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। उसके बाद व्यवस्था बनाने आनन फानन में कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में गांधी कॉम्प्लेक्स के समीप अवैध अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मकान को नगर निगम की टीम द्वारा धराशायी कर दिया गया है। सोमवार को नगर निगम की टीम द्वारा गांधी कॉम्प्लेक्स से लगे खाली मैदान में बिना नगर निगम की परमिशन के भवन निर्माण कराया जा रहा था, जिसे नगर निगम प्रशासन ने धराशायी कर दिया है। वहीं नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर आए और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। आपको बता दें कि गत दिवस रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी एवं नगर निगम कमिश्नर भ्रमण करने निकले। इस दौरान गांधी कॉम्प्लेक्स के समीप फैले चारों तरफ के अतिक्रमण को हटाए जाने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसके बाद गांधी कॉम्प्लेक्स से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वहीं अवैध अतिक्रमण किशन चंद रोहड़ा द्वारा किया जा रहा था, जिनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए घर में नोटिस चस्पा कर दी गई है कि कार्यवाही के संबंध में नगर निगम एसडीओ व जोन प्रभारी HK त्रिपाठी से बात की गई, तो उन्होंने की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। गांधी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में जो है किशन चंद रोहड़ा द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे भ्रमण के दौरान हमने भी देखा, साथ ही माननीय कलेक्टर महोदय और मृणाल मीणा साहब हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उनने परसों विजिट किया और उनने भी इस बात को देखा। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग के अतिक्रमण को यथाशीघ्र घटाया जाए। हमने उनको नोटिस जारी किया, उनने उसे नहीं हटाया, तो आज हमने समय अवधि पश्चात हमने निगम अमले के साथ 6वें दिन भी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर डटे रहे मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी। धरना प्रदर्शन के 6वें दिन हो जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसी बात से नाराज कर्मचारियों ने अपनी मांगे न माने जाने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों के मुताबिक 22 जुलाई से इनका यह आंदोलन अनवरत जारी है। अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल में रीवा जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अलावा रीवा कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा को मिला 17 संगठन शामिल हैं, जिनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं संयुक्त मोर्चा की इस हड़ताल से जहां जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के समस्त कार्यालयों में काम बंद पड़े हैं, वहीं शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मानो पूरा कामकाज ठप हो चुका है। इस आंदोलन में ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी निरंतर यह कलम बंद हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि 6 दिन बीत जाने के बाद शासन का कोई भी नुमाइंदा धरना स्थल तक नहीं पहुंचा है। इधर चल रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करने कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य सीमा जयवीर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है। यही कर्मचारी शासन की योजना को जन जन तक पहुंचाते हैं, इसलिए इनकी मांगों को दलगत राजनीति से परे होकर सुनना चाहिए और सरकार को इस पर विचार भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस इसे एक जन आंदोलन बनाएगी। आइए जानते हैं धरने पर बैठे कर्मचारियों की क्या मांग है और अभी तक इनकी मांगों को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर क्या निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के सभी अधिकारी कर्मचारी
हम सारे लोग अपने कई वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण और उन निराकरण के साथ अपने सम्मान की लड़ाई के लिए एक होकर यहाँ पर हम आज 19 तारीख से यह हमारा क्रमिक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन और माननीय पंचायत मंत्री मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध कर चुका है ये पूरा हमारा संगठन। अनुरोध को ठुकराने के बाद यह संगठन इस संघर्ष के राह पर आगे बढ़ा है और शासन द्वारा संविदा नीति 5 जून 2018 के संबंध में मैं इस संगठन और अपने इस संयुक्त मोर्चे की तरफ से ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को कि क्या उनकी नीति सिर्फ 2 विभागों के लिए बनाई गई थी, चोरी छुपे 2 विभागों में नियुक्ति करके उनको नियमितकरण करने की प्रक्रिया के लिए बनाई गई थी, या मध्य प्रदेश शासन में संविदा पर पदस्थ सभी योजना के कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। मैं आपके सभी टीवी चैनलों के माध्यम से यह प्रश्न उठाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संयुक्त सार्वजनिक स्थलों पर आके बताएं कि उनके उस नीति के जारी होने के दिनांक के उपरांत आज 3 वर्ष बीत चुका, 3 वर्ष में कितनी बार विभागों की समीक्षा की गई। जिले में खाद की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराए सरकार। रीवा जिले में डीएपी खाद की उपलब्धता तत्काल कराए जाने एवं प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों से किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध कराए जाने किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी ने मांग की है ताकि किसान असुविधा से बच सके। भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रतमणि त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि रीवा जिले में डीएपी खाद की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही बिजली की कटौती पर रोक लगाई जाए। किसान नेता ने कहा कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, अल्प बारिश से किसान खेतों में धान का रोपा लगाने में तबाही झेल रहा है, इसके ऊपर से खाद का संकट भी व्याप्त है। समस्याओं से जूझ रहे किसानों से किसान नेता करहिया स्थित गोदाम पहुंचकर मुलाकात की और एक आधार कार्ड में 10 बोरी यूरिया 1 बोरी राखड़ दी जा रही है। स्टॉक में डीएपी खाद उपलब्ध ही नहीं है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक ने मौखिक आदेश कर सेवा सहकारी समितियों से किसानों को कर्ज में खाद देने पर रोक लगा दी है और इधर किसान गोदामों का चक्कर लगा रहे हैं। किसान सुब्रत ने जिला प्रशासन से मांग की है कि किसानों को रीवा जिले के प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों से पात्र किसानों को हर हाल में खाद कर्ज में उपलब्ध कराई जाए। रीवा जिले में डीएपी खाद का संकट है, किसान परेशान है। वहीं जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। हमारे यहाँ अभी केंद्रीय सहकारी बैंक ने समितियों को मौखिक आदेश जारी किए हैं कि जिन किसानों की ज़मीनें कहीं बंधक हैं उन्हें सेवा सहकारी समितियों से खाद नहीं दी जाएगी। आप सोचें, कोरोना काल में किसानों ने 30 जून तक अपने कर्जों की अदायगी रबी एवं खरीफ की थी, इस आशय के साथ कर दी थी कि हमें सेवा सहकारी समितियों से खरीफ के लिए खाद मिल जाएगी। आप सोच सकते हैं डीजल लगातार आसमान छू रहा है। बढ़ती हुई महंगाई में खेती करना कितना मुश्किल है। लगातार बारिश नहीं हुई, अब बारिश हुई है, खेतों में किसान धान का पलेवा लगाने के लिए डटे हुए हैं। वहीं गांव में ग्रामीण अंचलों में बिजली की कटौती और सारी परिस्थितियों को किनारे करते हुए लेव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। आज हमारे किसानों से जानकारी मिली, हम करहिया मंडी पहुंचे गोदाम में, तो यहाँ पता चला कि किसानों को एक आधार कार्ड में 10 बोरी यूरिया और 10 बोरी राखड़ दी जा रही है, डीएपी नहीं है। ऐसे में क्या हो पाएगी खेती? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल रीवा जिले की 148 सेवा सहकारी समितियों से सभी किसानों को, जो पात्र किसान हैं, उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाए और किसानों को खेती विहीन न किया जाए। किसानों को हर हाल में खाद दी जाए और डीएपी की जो रीवा जिले में किल्लत है उसे तत्काल दूर किया जाए। कहाँ से आना अपना? बरहा बेलहा। अपन ये बेलहा कौन सोसाइटी लागत थी? चोरहटा। खाद नहीं आया अपना कहूँ? नहीं, वहाँ की बंद है। हाँ, अच्छा, सेवा सहकारी समिति से खाद मिल रही है अपना का? नहीं मिल रही है। नगद मिली है ना? कौन मिली है खाद अपना का? कौन खाद मिली है अपना का? राखड़। डीएपी नहीं आया है ना? डिवाइडर से टकराए स्कूटी के उड़े पर खच्चे, युवक घायल। स्कूटी में सवार होकर अपने काम से जा रहा युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसे तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां युवक का इलाज किया जा रहा है। इधर डिवाइडर से टकराने के बाद स्कूटी का अगला पहिया पूरी तरह से टूट गया है। घटना यूनिवर्सिटी रोड खुटेही मस्जिद के पास की बताई जा रही है, जहां डिवाइडर के बीचों बीच लगे लाइट के पोल में स्कूटी सवार युवक टकरा गया, जिसके चलते स्कूटी का अगला पहिया भी टूट गया और युवक चारों खाने चित हो गया। घटना में युवक के सिर में चोट आई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से युवक को अस्पताल भिजवाया। आपको बता दें कि युवक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य करता है और टाइल्स के बाजार जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक वाहन को साइड देने के चक्कर में यह घटना घटित हो गई। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति द्वारा पुलिस लाइन परिसर में किया गया पौधारोपण। ग्रीन रीवा अभियान के तहत पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन सहित पूरे परिसर में छायादार व जलदार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा भी वृक्षारोपण में मौजूद रहे। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान के संयोजकत्व में ग्रीन रीवा एवं अंकुर कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में रीवा विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि ग्रीन रीवा अभियान में सभी लोगों की भागीदारी से यह परिलक्षित हो रहा है। आने वाले दिनों में रीवा के हर मोहल्ले व सड़कों के किनारे तथा अन्य परिसरों की रिक्त भूमि में वृक्षारोपण से हरितमय होगी तथा रीवा सुंदर व आकर्षक दिखेगा। उन्होंने विघ्नहर्ता सेवा संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संगठन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और अब रीवा को हरा भरा बनाने में वृक्षारोपण कार्यक्रम के सहयोग में है। उन्होंने पुलिस लाइन में 500 पौधों के रोपण की बात कही। वृक्षारोपण कार्यक्रम में 100 फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, देवेंद्र सिंह, राम बिहारी पाठक, प्रदीप गौतम सुमन, चिंटू सोनी, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रवीण पाठक, अध्यक्ष विघ्नहर्ता सेवा संस्थान कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के BK प्रकाश, विक्रांत द्विवेदी, राजेश शाही, अवनीश तिवारी, राजराखन पटेल, अनुराधा श्रीवास्तव, राजेश तिवारी, राजीव पांडे, विकास श्रीवास्तव, घनश्याम पटेल, प्रिया मिश्रा, कोमल पटेल, रज्जन पटेल सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा सामाजिक संगठन के सदस्य व गणमान्य जन उपस्थित रहे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।